अच्छा बच्चों, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिया है 512। ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है ये आपकी क्लास 8 की जो बुक है वर्कबुक टॉपिक 1.4 से ही लिया है मैंने, जिसका क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड आउट द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 5, 1, 2। ठीक है, हमें इसका क्यूब रूट फाइंड करना है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो 512 है इसका हमें क्यूब रूट निकालना है, तो स्टार्ट करते हैं। 512 कोई भी जो हमारे पास नंबर होता है, जैसे कि हमारे पास कोई भी नंबर होता है जिसके हमें फैक्टर्स निकालने होते हैं या मल्टीपल्स निकालने होते हैं, जैसे हमने HCF या LCM किया है, तो जब भी हम उसे सॉल्व करते हैं तो उसका ये बेस्ट होता है कि हम सबसे छोटे नंबर से इसको सॉल्व करें। तो सबसे छोटा नंबर हमारे पास 2 होता है, तो हम सबसे पहले 2 को देखेंगे। अच्छा, अब आपको कैसे पता चलेगा कि 2 से ये होगा कि नहीं होगा? तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है कि आप इस बात को याद रखें कि जिस नंबर के भी एंड में 0, 2, 4, 6 या 8 आएगा, किसी भी नंबर के आखिर में 0, 2, 4, 6 या 8 आएगा, हम उसे आराम से उसके 2 से फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो हमारे पास छोटा नंबर 2 है, और क्या ये 2 के टेबल से सॉल्व होगा? तो बिल्कुल होगा, क्योंकि इसके एंड में 2 है और 2 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। अब इसके एंड में देखिए 2 है, हम इसको 2 के टेबल से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। 2 के टेबल में 5 नहीं आता, लेकिन उससे कम 4 आता है, और वो कहाँ आता है? 2, 2 जा 4। अब ये 4 मैंने ले लिया, 1 बच गया है। आप बेशक अपनी आसानी के लिए यहाँ पर एक टेबल लिख सकते हैं। 2, 1 जा 2, 2, 2 जा 4 और 2, 3 जा 2, 2 जा 4 और 4 हमने ले लिया है, 1 बच गया है, तो वो 1 इसके साथ लगा लेंगे। अब ये 1 + 1 2 नहीं होंगे, बल्कि ये 11 बन जाएंगे। अब 2 के टेबल में 11 नहीं आता, लेकिन उससे कम नंबर आता है 10, और वो कहाँ आता है? आप यहाँ पर अपनी आसानी के लिए 2, 4 जा 8 और 2, 5 जा 10 टेबल लिख सकते हैं। तो ये आता है 2, 5 जा 10। देखें, अगर मैं यहाँ पर 2, 6 जा 12 लूँगी तो ये तो 11 है, मुझे कम नंबर चाहिए, तो 2, 5 जा 10, एक इसको दे देंगे, क्योंकि एक फिर रिमेनिंग बच गया है। ठीक है, अब ये 12 बच गया है। अब आप देखें कि 2 के टेबल में 12 कहाँ आता है? 2 के टेबल में 12 आता है 6 जा, 2, 6 जा 12, तो ये मैंने यहाँ 6 लगा लिया। अब देखिए बच्चों, अब ये किस टेबल से होगा? तो अब भी इसके एंड में 6 है, और 6 इन नंबर में शामिल है, तो इसका मतलब ये है कि अभी भी जो ये 2 के टेबल से सॉल्व होगा। तो फिर ले लेते हैं हम यहाँ पर 2 का टेबल। 2, 1 जा 2, और 2 के टेबल में 5 नहीं आता, तो 2, 2 जा 4 और एक इसे दे देंगे। 2, 8 जा 16, अभी भी ये 2 के टेबल से होगा। 2, 6 जा 12 और 2, 4 जा 8, क्या अब भी ये 2 के टेबल से होगा? बिल्कुल। 2, 3 जा 6 और 2, 2 जा 4, 2, 1 जा 2 और एक इसको दे देंगे। 2, 6 जा 12। अब 2 के टेबल में 16 कहाँ आता है? 2, 8 जा 16, 2, 4 जा 8, 2, 2 जा 4 और 2, 1 जा 2। ये हमारा पूरा कंप्लीट सॉल्व हो चुका है, लेकिन अभी भी इसका हमने प्रॉपर तरीके से क्यूब रूट नहीं निकाला। अभी हमने सिर्फ इसके फैक्टर्स निकाल लिए हैं, यानी 5, 1, 2 को 2 के टेबल से। अब देखिए, इसमें कोई और टेबल नहीं आया है, जस्ट ये 2 ही के टेबल से हुआ है। चलिए हम इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अच्छा बच्चों, अब इसके जितने भी फैक्टर्स थे वो मैंने जो है ना इसके अंदर लिख दिए। अब कहते जो है ना, अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो इस तरह होगा कि अगर हमें जहाँ, जैसे कि अब मैं आप लोगों को स्क्वायर रूट का टॉपिक समझाऊंगी ना, तो आप लोगों को फिर समझ आएगा कि स्क्वायर और क्यूब में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। स्क्वायर में जब हम लोग फैक्टर्स निकाल लेते हैं तो हम 2, 2 के पेयर्स बनाते हैं, मतलब 2, 2 का जोड़ा बनाते हैं, क्योंकि वो किसी भी नंबर के ऊपर स्क्वायर होता है। 5, 1, 2, जैसे अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या था? 512 के ऊपर क्यूब था, लेकिन जब स्क्वायर होगा तो हम 2, 2 का पेयर बनाएंगे। लेकिन क्योंकि हम इसका क्यूब निकाल रहे हैं, क्यूब रूट सॉल्व कर रहे हैं, तो क्यूब रूट के लिए क्या होगा? हम इसका 3, 3 का पेयर बनाएंगे, यानी 2 के जो पेयर बनेंगे, 3, 2 मिलाकर एक जोड़ा बन जाएगा, फिर 3, 2 मिलाकर दूसरा, और फिर 3 × 2 मिलाकर इसका थर्ड पेयर बन जाएगा। ये 3 जोड़े बन जाएंगे हमारे पास। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्यूब है। क्या है? क्यूब है। अब मैंने देखे यहाँ पर कि कितने पेयर्स ले लिए, मतलब कितने जोड़े ले लिए हैं 2 के। एक 2 का जोड़ा, तो मैंने यहाँ एक 2 लिख लिया, मल्टीप्लाई दूसरा 2 का, तो फिर ये दूसरा 2 आ गया, फिर मल्टीप्लाई क्या आ गया है? तीसरा 2 का पेयर आ गया। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 3 2 के पेयर्स आ गए। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल। 2, 2 जा 4। अब देखिए ये वाला जो 2 है, अब ये इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, हमने 2, 2 जा 4 करके जो 4 आया है इसको अगले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4, 2 जा 8, तो इसका ये जो क्यूब रूट निकला है 512 का जो क्यूब रूट है वो है 8।
उम्मीद करती हूँ आपको क्यूब रूट समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।